समाजवादी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मथुरा के वृंदावन पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने कुछ परिचितों से मुलाकात की। वहीं उन्होंने जयपुर मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से ब्रज का विकास करने की बात है वो सब विकास नहीं विनाश है, क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते यहाँ सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुँचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही अखिलेश ने जन्माष्टमी पर हुए बांके बिहारी हादसे पर योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब यहाँ इतनी भीड़ आती है तो फिर सीएम को भीड़ के बीच कई घंटे रहने की क्या ज़रूरत है। जो पुलिस मंदिरों में लोगों की व्यवस्था संभालने को लगनी थी वो सब सीएम की व्यवस्था में लगाई गई, जिसके चलते इससे हादसे हुए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब अगला चुनाव हो तो जनता को हमें वोट करने का काम करें और भाजपा के किए वादों को याद रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नोटबंदी, जीएसटी, 3 काले कानून के साथ महंगाई ने आम आदमी पार्टी को परेशान किया। वृंदावन के कॉरिडोर को लेकर उन्होंने कहा कि प्राचीन स्वरूप को नहीं छोड़ना चाहिए। सपा मुखिया ने मथुरा के डीएम पर तंज कसा और कहा कि नहीं भूले कि यहाँ के जिले के सबसे बड़े अधिकारी का चश्मा भी बंदर ले गया तो सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हर दल, आपने कहा कि मेरे सांसद कह रहे थे, कल मैं एक बड़े चैनल के स्टूडियो में कहा, उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं दावा करते हैं। सवाल दावे का नहीं है, सवाल ये है कि लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा, संविधान बचेगा नहीं बचेगा। सर इसका तो सीधा जवाब भी आ सकता नहीं, सीधा जवाब इसलिए नहीं आ सकता। संजय सिंह साहब बड़े लीडर हैं, मनीष सिसोदिया साहब बड़े लीडर हैं, वो सीधे कहते हैं सर कि नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होने जा रहे हैं। उनके कहने से देखिए, वो अपने पार्टी के नेता अपनी पार्टी की बात कह रहे हैं, लेकिन देश को बड़े पैमाने पर लोकसभा के सांसद चाहिए। ममता बनर्जी जी हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि देश के दल एक हों, रीजनल पार्टीज एक हों। केसीआर साहब हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार जी कोशिश कर रहे हैं। अब बिहार से जो बात आ रही है, जब से गठबंधन हुआ है तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कोशिशें हैं, ये कोशिश खराब नहीं जाएगी और आप देखिएगा कि विकल्प के रूप में आपको दिखाई देगी चीज़ें। जब कभी मथुरा वृंदावन आए हैं, आप लोगों का हमेशा सहयोग मिला है। आज फिर मुझे आने का मौका मिला। मैं जहाँ मंदिर में जाकर के दर्शन करने का काम करूँगा, वहीं मुझे विनीत नारायण जी से मिलने का मौका मिला और ख़ास मैं विनीत नारायण जी से मिलने आया, क्योंकि इस रास्ते से मैं गुजर रहा था तो मैंने ये विचार बनाया कि विनीत नारायण जी से मिलकर के जाऊं और जब उनके घर जाएंगे तो कम से कम भोजन तो मिल जाएगा और शाकाहारी भोजन मिलेगा। एक बार मैं सरकार में आया था, अक्षय पात्रा का भोजन खाया था मैंने और मुझे खाना इतना अच्छा लगा कि उसी दिन फैसला ले लिया कि लखनऊ राजधानी में भी अक्षय पात्रा से ही बच्चों को खाना खिलवाया जाएगा। और उसके बाद बजट के माध्यम से 250 करोड़ रुपए दे करके उत्तर प्रदेश में और जगह जगह ज़िलों में अक्षय पात्रा की किचन बने, उसके लिए बजट दे दिया था। उसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी ने किया था कुछ दिन पहले, लेकिन केवल बनारस की वो अक्षय पात्रा की किचन चली और कहीं नहीं चला। जब इनके यहाँ भोजन करके गए तो बहुत सारी बातें हुई। मुझे याद है कि यहाँ के कुंड, तालाब या जो पौराणिक जिनकी महत्व है, उन स्थानों को बचाना, उन स्थानों का संरक्षण करना, उन स्थानों की सुंदरता वापस लाना काम करके विनीत नारायण जी ने दिखाया है। हर सरकार किसी न किसी रूप में विकास को आगे बढ़ाती है। ये बीजेपी की पहली सरकार है जो विकास रोक करके जनता को बताती है कि विकास कर रहे हैं। इनके अमृत महोत्सव के माध्यम से अमृत सरोवर बने हैं। 2 फावड़े मार दिए, अमृत महोत्सव बन गए या अमृत सरोवर बन गए। मुझे जो जानकारी मिली है और मैंने समय समय पर अखबारों से या और माध्यम से देखा है, सरकार ने जो सुंदरीकरण के नाम पर तालाबों के साथ जो खिलवाड़ की है, पौराणिक जो महत्व है, जिन स्थानों को जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, जो एस्थेटिक होनी चाहिए थी, जो हेरिटेज होनी चाहिए थी, उस सब को बिगाड़ दिया। पता नहीं कहाँ से आर्किटेक्ट ढूंढे इन्होंने कि कैसे किसी चीज़ को ख़राब किया जा सकता है। और कोई कल्पना कर सकता है कि धार्मिक स्थानों पर लूट हो जाए?
700 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ है और हो सकता है हज़ारों करोड़ खर्च हुआ हो। एक तो सरकार कहती है कि रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, और ये जो विकास के नाम पर पैसा बहाया जा रहा है, क्या रेवड़ी विकास नहीं है? जो विकास आपका है उसका कोई विकास दिखता नहीं है। वो चीज़ को ख़राब करना क्या विकास है? लाइटें लगा दी, अब लाइटों को बचाने के लिए बंदर चाहिए, बंदर भगाने के लिए चाहिए, बंदर लाइट तोड़ रहे हैं, बंदर ले जा रहे हैं, और यहाँ तक कि सरकार के सबसे बड़े अधिकारी का चश्मा लेके चला गया बंदर। बिल्डिंग मटेरियल हिमांशु एसोसिएट, आपके गजरौला में बिल्डिंग मटेरियल हिमांशु एसोसिएट उपलब्ध है। बांगर सीमेंट के थोक विक्रेता व सभी प्रकार के सीमेंट उचित दामों पर उपलब्ध हैं। बिल्डिंग मटेरियल जैसे सरिया, बजरी, बजरपुर, डस्ट, इंटरलॉकिंग टाइल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता है BSNL टावर के सामने, धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9837162272 और दूसरा है 9027667174। अर्श अस्पताल, आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, टूटी हड्डी के प्लास्टर की सुविधा, OPD एवं मरीज भर्ती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, फीटल डॉपलर, एम्बू बैग आदि की सुविधा, एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। अर्श अस्पताल, डॉक्टर फरियाद अली। पता है धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638। सरफराज इलेक्ट्रॉनिक पर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, पंखे, LED व फैनेंस पर मोबाइल उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है हसनपुर बस स्टैंड, गजरौला। हमारा मोबाइल नंबर है 9837033045 और दूसरा नंबर है 9411860111।